कहानी की शुरुआत साल 2053 से होती है। उस वक्त दुनिया में साफ पानी और हवा की कमी इतनी बढ़ चुकी थी कि हालात बिगड़ गए थे। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गया, जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। अब हर जगह क्राइम्स बढ़ने लगे और जेलें भी कैदियों से भर चुकी थीं। इसलिए सरकार ने एक नई तरह की जेल बनाई, जिसका नाम क्यूब जेल था। इस जेल को किसी समुद्र के किनारे या जंगल के बीच छोड़ दिया जाता था और अंदर बंद कैदियों को सिर्फ एक रस्सी दी जाती थी और 2 ऑप्शन, या तो वो खुद को फांसी देकर मार लें या फिर इस कैद में रहकर अपनी सजा पूरी करें। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। उस जेल में उनका जीना पूरी तरह आसपास के गांव वालों की दया पर निर्भर था। अगर कोई उन्हें देख लेता और खाना दे देता तो वो बच जाते, वरना भूख से मर जाते। इसी हालात में हमें एक फ्रेंच लड़की दिखाई जाती है जो भूख से तड़प रही थी। उसने अपनी खुद की स्किन काटकर खाने की कोशिश की, लेकिन जब और सहा नहीं गया तो उसने खुद का गला काटकर जान दे दी। इसके बाद कहानी में आती है केली, जो एक और क्यूब जेल में बेहोश पड़ी होती है। उसका क्यूब समुद्र के किनारे पर था और वहीं पास में 2 बच्चे खेल रहे थे। जब उनकी बॉल क्यूब से टकराई तो केली की आंख खुली है। उसने खुद को बांधा हुआ पाया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा कोई गुनाह नहीं, मुझे क्यों सजा दी गई। लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। तभी एक एआई सिस्टम की आवाज आती है जो बताती है कि उसकी सजा 7 साल की है और इस दौरान उसे गांव वालों पर ही निर्भर रहना होगा। ये सुनकर केली हैरान और डर गई। अब दूसरी ओर एक और क्यूब में एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जो कई बार भागने की कोशिश कर चुकी थी। इस बार एआई सिस्टम उसे आखिरी बार चेतावनी देता है कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अब तुम रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो साज मिलेगी। तभी उसके क्यूब का ऊपरी हिस्सा नीचे गिरता है और वो लड़की कुचल कर मारी जाती है। फिर कैमरा दोबारा केली की ओर शिफ्ट होता है, जो 2 दिन से बिना खाना पानी के वहां पड़ी थी। वो क्यूब की छोटी सी खिड़की से हाथ बाहर निकालकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। अब भूख से बेहाल होकर वो बेहोश हो जाती है और अगले दिन उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वो लड़की उसे खाना देने के लिए आई थी, लेकिन केली उसे देखकर रो पड़ती है और कहती है, मेरा कोई गुनाह नहीं था, मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया। उसके सवाल का जवाब देते हुए वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है। जब केली यहाँ से निकलने की बात करती है तो वो लड़की समझाती है कि ये फैसला तो गवर्नमेंट ही करेगी, और हाँ, यहाँ से खुद भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब केली ने उसका दिया खाना खाया और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और थोड़े थोड़े समय बाद वही लड़की खाना लेकर वहां आती रहती थी। अब धीरे धीरे केली इस अजीब सी क्यूब वाली जिंदगी से फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। वो कई बार खुद को मारने की कोशिश करती, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। दिन बीतते गए और अब केली को यहाँ रहने की आदत होने लगी थी। वो खिड़की से बाहर देखकर समुद्र की लहरों को निहारती और कभी कभी वो बॉल उठाकर खेलती भी थी। अब यही उसका टाइम पास बन गया था। अब केली ने अब तक जितने भी दिन यहाँ गुजारे थे वो बाकी दिनों से बेहतर थे। तभी एआई सिस्टम उसे बताता है कि अब उसे एक नई जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जहां आसपास ज्यादा लोग आते जाते हैं, इसलिए उसे खाना पानी आसानी से मिल सकेगा। अब केली जंगल वाले इलाके में पहुंच चुकी थी। वहां उसके पास एक नई लड़की आती है और पूछती है, तुम क्या कर रही हो। केली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ ताकि मुझे यहाँ रहने की हिम्मत मिल सके। मुझे 7 साल की सजा हुई है। वो लड़की अब पूछती है कि क्या तुमने शेक्सपियर के बारे में सुना है, ये किताब लो, इसे पढ़कर तुम्हारा टाइम अच्छा गुजरेगा। लेकिन केली उसे मना कर देती है, क्योंकि किताबें जेल के नियमों के खिलाफ थीं। वो लड़की बिना कुछ कहे खाना देकर चली गई। जब केली खाना खाने लगती है तो उसे पता चलता है कि लड़की ने एक छोटी सी किताब उसके खाने में छुपा दी थी। वो किताब को एआई कैमरा से छुपा लेती है, क्योंकि अगर सिस्टम ने देख लिया तो उसे कड़ी सजा मिल सकती थी। इस वक्त वो किसी नए दर्द का सामना नहीं करना चाहती थी। अब एक दिन दिखाया जाता है कि केली अपने पास जमा हुए पानी से नहा रही होती है, लेकिन नहाने के बाद वो वही पानी खिड़की से बाहर फेंक दिया, जबकि वो पीने का पानी था। ये उसका रूल तोड़ना माना गया और सजा में उसे वापस उसी आइलैंड पर भेज दिया जाता है जहां बहुत कम लोग आते थे। वो लड़की जिसने सबसे पहले केली को खाना दिया था, अब फिर उसके पास आती है और पूछती है, तुमने ऐसा क्या किया कि उन्होंने तुम्हें फिर से यहाँ भेज दिया। केली कोई जवाब नहीं देती, बस खुद सवाल करती है, तुम लोग कैसे तय करते हो कि किस कैदी को खाना देना है और किसे नहीं। वो लड़की बताती है, इसका फैसला हमारे मंक्स करते हैं। मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि जितने हो सके उतनों को खाना दे सकूं। लेकिन इस समुद्र के आसपास का मौसम बहुत खराब रहता है। हर दिन यहाँ आना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए कई कैदी भूख से मर जाते हैं।
उस लड़की के चले जाने के बाद केली के पास अब सिर्फ 2 चीजें बची थीं। एक वो बॉल जिससे वो खेलकर वक्त बिताती थी और दूसरी वो किताब जिसे पढ़ने के लिए उसे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि कहीं एआई कैमरा उसे देख न ले और उसे सजा न मिल जाए। अब कुछ दिन गुजरते हैं और केली को महसूस होता है कि शायद अब उसे किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि कई दिनों तक कोई भी उसके पास नहीं आता। अब भूख से उसका बुरा हाल हो जाता है। एक दिन अचानक एक आदमी उसके सामने आता है और सेब खाने लगता है। केली उस सेब को देखकर तड़प उठती है और उससे भीख मांगती है, कृपया मुझे थोड़ा सा दे दो। आदमी मुस्कुराकर कहता है, सेब तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। भूख से बेहाल केली के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूर होकर उसकी बात मान लेती है। और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि एक ड्रोन आता है और उस आदमी को गोली मारकर खत्म कर देता है। ड्रोन से निकली एक गोली केली के पैर पर भी लग गई थी, पर आखिर उसे वो सेब मिल ही जाता है। वो जल्दी जल्दी सेब खाने लगी, लेकिन जब उसने आधा सेब खत्म कर लेती है तो उसे पता चलता है कि सेब में कीड़े पड़े हुए थे। अब घिन से वो अपना खाया हुआ सब उलट देती है। तभी एआई सिस्टम की आवाज आती है, तुमने एक नियम तोड़ा है, तुमने अपने खाने के बदले किसी को फायदा दिया, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। इस गलती की सजा में केली को आदेश दिया जाता है कि अगले 7 दिन तक वो सो नहीं सकती। केली के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सजा मानने को मजबूर थी। 2 दिन गुजरते हैं। नींद न आने की वजह से उसका दिमाग फटने जैसा दर्द करने लगता है। जब भी वो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करती और इतने में एआई सायरन बजा देता। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं और आखिरी 2 दिनों में उसका शरीर और दिमाग थक कर टूटने लगता है। अब वो अपना सिर दीवार पर मारने लगती है, क्योंकि अब दर्द से ज्यादा उसे नींद की जरूरत महसूस हो रही थी, ताकि उसके सिर में दर्द बना रहे और उसे नींद न आ सके। अब केली बार बार दीवार से सिर टकराती रही और लगातार 7 दिन जागने की वजह से उसका दिमाग साथ छोड़ने लगा था। अब उसे अजीबोगरीब इल्यूजन होने लगे कि वो खुद को किसी महारानी के रूप में देखने लगी थी। अब आखिरकार उसकी सजा खत्म हो गई और जैसे ही एआई सिस्टम ने ये बताया, वो तुरंत सो गई, जैसे कि बरसों से नींद नहीं ली हो। वो कई दिनों तक गहरी नींद में रही। एक दिन अचानक उसकी आंख पटाखों की आवाज से खुलती है। तब एआई सिस्टम उसे बताता है आज न्यू ईयर है और उसे नया साल मुबारक कहता है। लेकिन केली खामोश रही और इस कैद में अब किसी भी खुशी का एहसास नहीं बचा था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और वो बताती है कि उसने भी इस क्यूब जेल में 15 साल बिताए हैं। वो कहती है कि ये जगह कितनी खौफनाक और दर्दनाक है। वो रोज इसी जेल के बुरे ख्वाबों से परेशान रहती थी और वो कहती है इस जेल में जीने से अच्छा है कि खुद को खत्म कर लिया जाए। फिर वो एक जंग लगा हुआ ब्लेड निकालती है और केली की तरफ देखती है और वहां से भाग जाती है। पर केली के पास खुद को खत्म करने की हिम्मत नहीं थी। अब 4 महीने बीत चुके थे और अब केली काफी बीमार हो चुकी थी और उसके पैर का पुराना घाव सड़ने लगा था। अगले दिन वो उसी जंगल में उसी लड़की को देखती है जिसने उसे पहले किताब दी थी। वो उसे आवाज देकर बुलाती है और बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो लड़की हैरान रह गई और केली उससे कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, या तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो या फिर इस बच्चे का ख्याल रखने में मेरी मदद करो। अब जैसे ही केली यहाँ से भागने की प्लानिंग करती है तो अचानक एआई सिस्टम सायरन बजाना शुरू कर देता है, जिसका मतलब था कि उसने फिर एक नया नियम तोड़ दिया है। अब वक्त गुजरता है और 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि केली अब भी उसी क्यूब में कैद है। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम्हें आसान मौत चाहिए? केली हैरान होकर पूछती है कैसे? वो आदमी सामने रखे एक जले हुए क्यूब की ओर इशारा करता है, जिसे देखकर केली के होश उड़ गए। अब वो डर कर कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि केली एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर उसके अंदर जीने की एक नई वजह पैदा हो गई और वो बच्चे को गले लगाती है और रोते हुए मुस्कुराती है। उसे लगा कि अब उसे सहारा और अपनापन मिल गया है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। अब एआई सिस्टम को जैसे ही पता चलता है कि क्यूब में कोई और भी मौजूद है तो अंदर से जहरीली गैस निकलने लगती है, जिससे केली बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो वो देखती है कि उसे बेहोशी में बहुत मारा गया है। उसका बच्चा भी उससे छीन लिया गया है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है और वो दर्द में चिल्ला रही होती है कम से कम मेरा बच्चा तो वापस दे दो। पर वहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। अब बच्चे को जन्म देना भी नियम तोड़ने के बराबर था और इसी सजा के तौर पर उसके बॉक्स को समुद्र के बिल्कुल पास रख दिया गया। अब हर आती लहर के साथ नमकीन पानी अंदर भरने लगा, जो उसके घावों को और जला रहा था और केली दर्द से तड़पने लगी थी। अब थोड़े ही दिन बीते थे
कि समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया और उस तूफान के साथ केली की कहानी एक और डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है। अब क्यूब के अंदर तेजी से पानी भरने लगा था, जिसकी वजह से उसका एआई सिस्टम खराब हो गया। जैसे ही ये बात गवर्नमेंट को पता चलती है, वो तुरंत आदेश देती है कि केली के क्यूब को ढूंढकर नष्ट कर दिया जाए। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि एयर ड्रोन को केली का क्यूब मिल जाता है, लेकिन वो उसे सीधा शूट नहीं करते, बल्कि उसे उठाकर कहीं और ले जाने लगते हैं। अब रास्ते में अचानक आसमान से बिजली गिरती है, जो ड्रोन पर सीधा पड़ती है। बिजली की चपेट में आने से ड्रोन में आग लग गई थी और इसी दौरान केली का क्यूब टूटकर खुल जाता है। अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां केली का टूटा हुआ क्यूब किनारे पर पड़ा था और केली अब उसके बाहर आजाद खड़ी होती है। सालों से झेले गए दर्द और तकलीफों का सफर आखिरकार अब खत्म हो चुका था। वो अब आजाद थी और इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।